राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज बनाते हैं आटे का मोमोज़। देखिए यहाँ पे जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो, पत्ता गोभी तो एकदम ज़रूरी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है, सब ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया, उसमें थोड़ा-सा तेल और उसमें कढ़ाई में हम इसे पत्ता गोभी को डाल दिए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कढ़ाई में क्यों डाला, ऐसे भी बनता है। ऐसे भी बनता है और इस तरीके से बनता है, इस तरीके से भी बनता है। मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पत्ता गोभी अभी सीज़नेबल तो है नहीं और अभी इसका एक स्मेल अलग सा आता है, तो इसे मैं थोड़ा-सा हल्का-सा सौटे कर दूँगी, तो इसका जो स्मेल है, एक अजब सा स्मेल रहता है पत्ता गोभी का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हम सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से सिर्फ़ उसका नमी को ख़त्म करने तक ही हम इसे हल्का सौटे करेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस हल्का इसे सिर्फ़ इसका नमी ख़त्म हो जाना चाहिए। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, तो स्वाद अनुसार नमक हम इसमें डाल दिए। साथ में ही हम इसमें डाल देते हैं गोल मिर्च का पाउडर। तो गोल मिर्च का पाउडर हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मैं 2 चम्मच ली हूँ, क्योंकि गोल मिर्च का ही टेस्ट से इसका सारा टेस्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, ये लगभग हो चुका है, जिसे हम साइड रख देते हैं। इधर एक टोपिया में मैं पानी चढ़ाई हूँ, जिसमें 2 काट के टमाटर डाली हूँ, 6-7 हरी लाल मिर्च डाली हूँ और यहाँ पे लहसुन की कलियाँ डाल दी हूँ। ये तब तक बॉयल हो रहा है, तब तक हम यहाँ आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमें थोड़ा सख्त सानना है, रोटी के जैसा नहीं सानना है। ऐसा सानना है कि उसे बेलने में ना तो हमें आटा लगे, ना ही तेल लगना चाहिए, ना परथन भी नहीं लगना चाहिए, एकदम टाइट सानना है। यहाँ पे टमाटर भी हमारा पक चुका है, तो उसका छिलके को हम निकाल देते हैं। इस तरह हम उसके छिलके को निकाल देंगे, आसानी से निकल जाते हैं और तो इसे थोड़ा-सा हम सूखने देंगे। और यहाँ पे हम आटे का लोई कर लेते हैं। तो इस तरह आप लोई छोटे-छोटे करके भी बेल सकते हैं, या एक बड़ी-सी रोटी बेल के आप उसको कटिंग भी कर सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊँगी आपको। तो इस तरह से हम सारे रोटी को इस तरह बेल के और अच्छे से कवर करके रखेंगे, क्योंकि ये सूख ना जाए। अगर ये सूख जाएँगे तो हमें बेलने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये बिल्कुल हेल्दी है, आटे से बना है, घर का बना है, फ्रेश है और पूरा वेजिज़ से भरा हुआ है। तो आप अपने बच्चों को निश्चिंत होके इसे खिला सकते हैं। इसको मैं एक अलग सा टेस्ट देने के लिए मैं वो भी दिखाऊँगी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसे बेल ली हूँ। यहाँ पे मिक्सर जार लिया है और जो हमारा जो टमाटर, मिर्ची, लहसुन जो मैंने पका लिया था, उसका पानी सूख गया है, तो मैं इसमें डाल दी हूँ। साथ में मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी मिर्च और थोड़ा-सा टमाटो सॉस डाल देती हूँ और थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस को इस तरह से गाड़ देती हूँ। लगभग आधा चम्मच मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। चटनी हो गया हमारा रेडी, बिल्कुल बाज़ार जैसा। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। यहाँ हमारा जो फिलिंग्स है वो भी रेडी हो गया है। तो इस जो मैंने भर के रखा है वो इस तरह से मैं भर लूँगी और इस तरह से हम अब बनाते जाएंगे शेप। जैसे कि आम तौर पे हम देखते हैं, तो इस तरह से आटे का है, थोड़ा-सा शुरू में थोड़ा-सा बनाने में दिक्कत हो रहा है, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी चोटी बाँधते जाएंगे, ये इस तरह का शेप आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे मोमोज़ को भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसे इसी तरह से अंदर दबाते हुए इस तरह हम भर लेंगे, तो हमारे मोमोज़ इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, इस तरह से सारे मोमोज़ को हम भरेंगे। ये मोमोज़ खाने में भी टेस्टी रहता है, बच्चों को पता तक नहीं चलता है कि ये आटे का है, मैदा का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। और हेल्दी है, तो हेल्दी चीज़ खाना, मतलब अब हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग के घर के लोगों को या बच्चों को काफ़ी हेल्दी हम खिला सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे तो मैदा-वैदा खाना हो ही जाता है बिस्किट-विस्किट में, या फिर कभी कुछ हम लोग के घर में बना या फिर बाहर गए तो खा लिए। तो इसीलिए कोशिश में यही रहते हैं कि मतलब घर का ही बना मैदा नहीं यूज़ करें। देखिए, आप जिस तरह से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टीम करने के लिए रख लिया है, ऊपर से जाला दे दिया, नीचे पानी रखा है और यहाँ हम इसे स्टीम कर देते हैं झाँक के। करीब इसको हम 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। 5 मिनट सेम आँच पे, 5 मिनट तेज़ आँच पे। तो देखिए, इसी तरह हम और भी इस तरह भर ले रहे हैं। तो ये बहुत आसान है बनाना, बहुत ईज़ी है और बच्चों को पता तक नहीं चलेगा कि आपने उसे आटे का मोमो खिलाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसे और भी टेस्ट दे सकते हैं हल्का। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ आगे टेस्ट इसको कैसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सारे मोमोज़ को इस तरह भर लेते हैं। तो हमें पतले-पतले रोटी बेलना है काफ़ी, ये इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसे पतला, जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा ये लगेगा।
तो इसी तरह से हम बेल के भी कर सकते हैं, या फिर हम एक बड़ा सा रोटी बेल लेंगे और इस तरह से किसी भी कटोरे से कट कर लेंगे। यहाँ हमारा इस तरह का रोटी तैयार हो जाता है। ये भी बहुत आसान है, मगर हाँ कपड़े में ज़रूर झाँक के रखें। और इसे भी अच्छे से भर जाता है, इससे थोड़ा छोटे छोटे मोमोज़ बनते हैं। तो बहुत सारे मोमोज़ इससे मैंने इससे बना लिए थे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने छोटे छोटे बहुत सारे मोमोज़ मैंने तैयार कर लिया और मोमोज़ को स्टीम करने मैंने डाल रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम ये हो गया है, तो चलिए इसे निकालते हैं चटनी के साथ। तो देखिए हमारे मोमोज़ एकदम बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप मतलब, और जूसी भी बहुत है ये। और न अब मेरे बच्चे का डिमांड आया और मेरे घर वालों में डिमांड आया कि नहीं, इससे थोड़ा सा हमें फ्राइज़ मोमोज़ चाहिए। तो फ्राइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लावर, उसमें डाल दिया है नमक, थोड़ा सा डाल देती हूँ गोलकी पाउडर। आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं या शेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि चटनी तीखा है। और यहाँ पे ले लिया ब्रेड क्रम्स। यहाँ मोमोज़ हमारे आटे के रेडी है, तो इसे मैं डिप कर दे रही हूँ और डिप करके ब्रेड क्रम्स को इसमें कोट कर दी हूँ और इसे कोट करके हम साइड रख लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे मोमोज़ को डिप कर दी हूँ, डिप करके कोट कर ली हूँ ब्रेड क्रम्स में। और इसी तरह से सारे मोमोज़ मैं इस तरह तैयार कर लेती हूँ। इससे थोड़ा सा बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आता है। बहुत बच्चे पसंद करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। मेरे सभी घर में सभी को पसंद है ये। तो सभी का डिमांड आया कि फ्राइज़ मोमोज़ खाना है, तो मैंने इस तरह से डिप करके इसे तैयार किया। तो देखिए दोस्तों, ये तैयार है। तो यहाँ पे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई पे और इसे मैं शैलो फ्राई कर दे रही हूँ। ये बहुत क्रिस्पी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप मतलब भूल जाएंगे बाज़ार का खाना। अगर ये मोमोज़ खा लिए तो बाज़ार का खाना भूल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मोमोज़ अगर खाना है तो आप मेरे घर आ सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर बनाइए, मुझे भी बुलाइए, मैं भी आऊँगी आपका मोमोज़ खाने के लिए। तैयार है हमारा क्रिस्पी हेल्दी मोमोज़। तो एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए अगर पसंद आ रहा है।